साथ नहीं बोलना पहले। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। आइए, अभी पिछले सत्र में हमने पांचों यमों का अर्थ और पांचों नियमों का अर्थ जाना, और वहां से कहीं हमें इस बात का आभास हो गया होगा कि जहां ये यम और नियम की साधना और अनुष्ठान हमारे सामाजिक और आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है, वही ये मेरे अंतःकरण को भी शुद्ध कर मेरे आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करता है। अतः इनका अनुष्ठान बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ से चर्चा हम शुरू करेंगे, अलग अलग यम और नियम का अनुष्ठान हम क्यों करें। सबसे पहले अहिंसा के ऊपर बात होगी। अहिंसा तो आपने जानी थी, एक सूत्र 33 आता है जिसमें आता है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। वितर्क का मतलब होता है विरोधी विचार। जब हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो विरोधी विचार कई बार मन में आने लगते हैं, और जो मेरे सन्मार्ग पर चलने के लिए मुझे रोकने लगते हैं, बाधित करते हैं मेरे उसको। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावना, अगर आप उस विरोधी विचार का प्रतिपक्ष भाव अपने भीतर ले आए, उस पर आप चिंतन करना शुरू करें, तो विरोधी विचार के प्रभाव से आप बच सकते हैं और जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं विषय को स्पष्ट कर दूंगा। आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा व्यवहारिक रूप में, तो जितना तू बहिर्मुखी होगा तेरा तप उतना कमजोर होगा, क्योंकि तेरे भीतर बाहरी आकर्षण तेरे तप के मार्ग में बाधा बनेगा। स्वाध्याय भी बिल्कुल वैसी है। जितना आप संसार से जुड़ेंगे तो आप किसको जानोगे, या तो अपने को जानोगे या संसार को जानोगे। दोबारा बोलो ये बात। जितना हम बाहर को जानेंगे हम अपने को नहीं जान सकते। इस पे मैं आपको दृष्टांत सुनाऊंगा, अभी नहीं, स्वाध्याय को जब डिटेल में जाऊंगा। बड़े प्यारे प्यारे कई बार दृष्टांत विषय को आसान बना देते हैं। स्वाध्याय बहुत बहुत बड़ी साधना है जी, बहुत बड़ी साधना है। लेकिन हम इतने संसाधन, अहंकार होगा तो अहंकारी तो कभी करता किसी को मानते हैं, वो तो कहता मैंने किया। मैं कई बार बाहर रहता ना, मैंने के अंदर बोला, मैंने बोला, मैं अच्छा लगता हूँ, मैंने सबको इकट्ठा किया। ये जो मैं शब्द है ये मेरे अहंकार का प्रतीक है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा अहंकार है। और सच मानो ये अहंकार मेरे ईश्वर परिधान की साधना में बहुत बड़ा बाधक है, बहुत बड़ा। साधना में अहम जो है, अहम सुसुप्त अवस्था तक आपका साथ देता है।
सारे दोष मिट जाते हैं इंसान के, पर ये अहम इतनी आसानी से नहीं मिटती, सहज रूप में होने लगती है। ध्यान का पहला नियम है ये। वितर्क का हिंसा है, विरोधी विचार, हिंसा का है। हिंसा जो है वो अहिंसा का विरोधी विचार है, जो किस किस रूप में होती है? कृतकालित अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोहपूर्व का, मृदु मध्यम अधिमात्रा, दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। इसने क्या किया? इसने यहां पर हिंसा के रूप बदलाए इस सूत्र में। हिंसा के जो विरोधी विचार है वो क्रिया के आधार पर, कारण के आधार पर और मात्रा के आधार पर। क्या बोला मैंने? क्रिया के आधार पर, कारण के आधार पर और मात्रा के आधार पर। तीन रूप होते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 और 27 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? हिंसा के 81। हिंसा के कमाल है। आइए इसको थोड़ा सा समझेंगे। क्रिया के आधार पर हिंसा के जो रूप हैं वो कृतकालित अनुमोदिता। कृत का मतलब होता है स्वयं करना। मेरे द्वारा की गई हिंसात्मक क्रिया कृत हिंसा कहलाएगी। मैं सीधा सामने वाले को हानि पहुंचा रहा हूं। पाकिस्तान द्वारा हिंदुस्तान में हम मोह के कारण भी हिंसात्मक कार्यवाही कर देते हैं। कई बार आजकल समाज में हर तरह की बात है, उसको मैं ज़्यादा विस्तार में तो नहीं लूँगा, लेकिन कई पेपर वगैरह में भी आप पढ़ते होंगे कि उक्त व्यक्ति के संतान ने, किसी ने उनको कह दिया कि आप जा कर के या तो किसी बच्चे की या किसी पशु की बलि दे दो, आपके घर में संतान हो जाएगी। और वो पुत्र मोह में आकर के और ये काम कर देता है। तो ये किसके कारण की गई हिंसा हो गई? मोह के कारण। और इससे भी बढ़िया उदाहरण दे देता हूं आपको। धृतराष्ट्र ने महाभारत करवाया पुत्र मोह में आके। अगर वो ये देख लेता हक किसका, अधिकार किसका, उन्होंने तो अधिकार भी नहीं मांगा था, बेचारों ने यही कहा था भी हमें भी 5 गांव दे दो, बस कुछ ऐसी था। कहते कि हम सुई की नोक तक की जगह आपको नहीं दे। क्या था वो? पुत्र मोह नहीं था तो क्या था बताइए? मोह के कारण इतना बड़ा महाभारत हो गई, इतना बड़ा युद्ध हो गया। हिंसा कैसे जन्म लेती है? कृतकारित अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्व का, मृदु मध्यम अधिमात्रा। मात्रा के आधार पर भी इसके 3 रूप हैं। मृदु हिंसा, मध्यम हिंसा, अधिमात्र हिंसा। हिंसा है लेकिन मात्रा में कम है। आपकी किसी से झगड़ा हुआ, आपने उसको एक लाइन ऐसी बोल दी जो अच्छी नहीं है, तो इसको आप कम मात्रा में की गई हिंसा कह दें। आपको क्रोध इतना आ गया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया। हिंसा के जो बाधक तत्व हैं, और उसमें आप एक बात को समझ लेना, हिंसा के बाधक तत्व वो क्या है? आत्मज्ञान और अध्यात्म। जो व्यक्ति ये 2 गुण अपने भीतर विकसित कर लेगा, अहिंसा की भावना उसके भीतर अपने आप बढ़ती चली जाएगी। एक उदाहरण इसके ऊपर मैं आपको देना चाहूँगा। सम्राट अशोक का नाम तो हम सब ने सुना है। उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। सम्राट अशोक
बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं। एक बार उन्होंने अपनी पुत्री को विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। संघमित्रा बहुत विद्वान थी, अहिंसा की पुजारी थी, शब्दों पर बहुत कोमांड था, प्रेरणादायक वाणी थी, तेजस्वी ओज था, अपनी मधुर वाणी से सामने वालों को बहुत जल्दी प्रभावित कर देती थी। वो उसकी विशेषताएं थी। जब वो विदेश में गई और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया, जहां भी जाती वहां श्रोताओं की भीड़ इकट्ठी हो जाती। ये आपकी तो आपकी जीत हो गई। दूसरा हमारा सत्य के बारे में जाना था हमने अहिंसा के बाद। ये छोटा करके समझ लेंगे। अगर जीवन में हम सत्य का आचरण करें, सत्य का अनुष्ठान करें, सत्य को धारण करें, सत्य को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाएं, तो हमें क्या मिलने वाला है, कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी। एक शब्द है ना जो हम आजकल कर रहे हैं, विभूतिपात। विभूति कुछ नहीं, विभूति यही है। विभूति जो आपको अनुभव होता है। सोच संतोष में भी विभूतियां हैं जी। देखिए आप अहिंसा की विभूति कितनी बड़ी थी कि हिंसक प्राणी को भी आपने अहिंसक बना लिया। ऐसे ही मन वचन कर्म से जब आप सत्य का पालन करते हो, पर मैंने उसमें विस्तार में आपको बताई थी कि अगर आप किसी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, भ्रांति पैदा करने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, किसी से बेईमानी करने के लिए अगर आप सत्य भी करते हो, वो भी असत्य की श्रेणी में। और इसका उल्टा कर दें तो वो वाकई सत्य कहलाएगा। एक सूत्र आता है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलः श्रेयात्वम। अर्थात जब जीवन में सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है तो सत्य के प्रतिष्ठित होने वाले साधक, योगी या संत के मुंह से निकले हुए शब्द भी क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। जो वो कह देंगे ना वो सत्य साबित होगा। पर एक दूसरा नियम भी होता है उनका कि वो वही कहते हैं जो संभव होता है, वही होता है जो संभव होता है। ऐसे अनुष्ठानकर्ता के जीवन में असत्य वाणी का कोई भी स्थान नहीं होता। असत्य वाणी का कोई भी स्थान नहीं होता। उसके सत्य वचन वर्तमान और भूत में ही खरे नहीं उतरते। अगर वह कोई भविष्यवाणी भी करता है वो भी उसकी खरी उतरती है। जैसे मान लिया किसी वास्तव में सत्य बोलने वाले ने किसी को आशीर्वाद दे दिया कि आप परोपकारी बनो, कोई दुराचारी है उसको बोल दिया आप सदाचारी बनो, तो आप सच मानिए उनके वो वाक्य भी क्रिया रूप धारण कर जाएंगे। वो मैं एक दृष्टांत सुनाया करता हूँ, उसको डिटेल में नहीं बताएंगे, कि जब श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्रवण की हत्या होने के बाद श्राप दिया, तो श्राप झूठा साबित नहीं हुआ। भले ही वो भगवान राम के पिता थे, इससे बड़ा ओझा क्या होगा। यहाँ तो किसी के पिता एमएलए और एमपी हो तो मर्डर करने चल पड़ते हैं इस जमाने में। वो एक ऐसा युग था कि भगवान दशरथ, राजा दशरथ भगवान राम के पिता थे, लेकिन श्राप से बच नहीं पाए। तो जो सत्यवाणी होती है उनके मुंह से अगर कोई शब्द निकल जाए, इस पे एक दृष्टांत आपको और अच्छा सुनाता हूँ।
जो संत लोग जो सत्य का पालन किया करते थे, वो कहते हैं कि उनके अंदर श्राप देने की शक्ति हुआ करती थी और वरदान देने की भी शक्ति हुआ करती थी। उसका कारण यही था कि वो सत्य का पालन किया करते थे। भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा एक बार गंगा के किनारे स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते हवा चली और उनके कपड़े जो ना नदी के बहाव में बह गए। वो बेचारे वहीं खड़े खड़ाए रह गए, करूं तो क्या करूं। माँ द्रौपदी थोड़ी दूरी पर स्नान कर रही थी। उन्होंने इस दृश्य को देखा कि ऋषि दुर्वासा के कपड़े नदी में बह गए। उनके मन में भाव आया कि मैं ऋषि दुर्वासा की मदद करूं। उसके पास एक साड़ी थी, वो भी स्नान कर रही थी। उसने साड़ी को बीच में से फाड़ दिया। आधी साड़ी अपने शरीर को ढका और आधी साड़ी किसको दी? ऋषि दुर्वासा को। जब ऋषि दुर्वासा को ये माँ द्रौपदी की मदद मिली तो उन्होंने द्रौपदी को एक आशीर्वाद दिया, अनंत वस्त्र। आप किसका दिया? अनंत वस्त्रों का, कि तेरे पास कभी जीवन में वस्त्रों की कमी नहीं पड़ेगी। आप समझना बात को। एक वक्त आया कि कौरव पांडवों से द्रौपदी को भी जीत गए जुए में। ये बात ठीक है, कहानी आती है। और उधर से कौरवों में हमेशा ईर्ष्या भाव और बदले की भावना कूट कूट करके भरी रहती थी। उन्होंने इस मौके का फायदा उठा करके दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया और दुशासन को आदेश दिया कि इसका चीर हरण कर दो। तो कहते हैं उस समय भगवान कृष्ण ने उसके चीर हरण की जो राजनीति थी उसको सफल नहीं होने दिया। वो दिया गया वचन, उसके लिए आप समझ सकते हैं वरदान सत्य साबित होते हैं जो सत्य का पालन किया करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हम और आप एक कलयुग के वातावरण में जीते हैं, लेकिन ये भी मैं मानूंगा कि अच्छाई ना तो कभी खत्म हुई ना कभी खत्म होगी। आज ये समाज अगर टिका हुआ है तो ये मेरे देश की संस्कृति की और सभ्यता का वरदान है। थोड़ा थोड़ा प्रयास हमेशा बोलो करते रहना चाहिए। उसका ये नहीं देखना कि मैंने कल सत्य बोला था पर उसका फल तो आज मुझे कुछ मिला नहीं। ये सोच गलत है। जब आप इस बात को मानते हो कि प्रारब्ध अच्छाई का भी होता है और प्रारब्ध बुराई का भी होता है। दो दोस्त थे, बता दूं, मन में आ गई बात। एक का नाम मदन, एक का नाम रतन। इकट्ठे बैठ के खाना, बिजनेस इकट्ठा करने का फैसला किया। इतना पैसा कमाया, इतना। तो मदन जो था ना, उसके मन में लालच आ गया। क्या लालच आया? और उसने क्या कर दिया? रतन की हत्या कर दी। और वह आगे पीछे आगे सिमिलरिटी आ जाएगी ना, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, विराजो। बैठ जाइए, आंखें बंद करके बैठिए प्लीज। आंखें बंद कीजिए, मत देखिए दाएं बाएं। वह भी की जाती है, वो भी संध्या काल ही होता है। इसका अर्थ देखिए कहाँ से कहाँ ले गए। तो ये उपासना का समय माना जाता है। इसको गोधूली का समय कहते हैं। गांव में जब गायें
चारा चर के दिन भर जंगल से गांव को वापस लौटती है, साय को जब सूर्यास्त का समय होता है, बड़ा पवित्र समय होता है। गाय माँ आपके दरवाजे आई है जैसे, तो बस ऐसे ही मैं अपने प्रभु के दरवाजे, अपने प्रभु को पुकारता हूँ। इस आसन में बैठ करके ध्यान आ रहेंगे और पुकार ऐसी हो बस को स्पंदित करने लगे, ऐसा फील करना है आपको। 2 बार आप इस ध्वनि ओम मंत्र का जाप मानसिक रूप में करते जाएं। मन विचारों से शून्य की ओर बढ़ता जाए, शरीर और मन विश्रांति की अवस्था की ओर बढ़ता है। पुकारते जाएं अपने ईश्वर को उसके नाम से, हृदय से। प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में आने वाले क्रोध पर विजय पाना सीख जाऊं। प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं लोभ पर विजय हासिल कर लूं। प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं छोटी छोटी बातों पर झूठ का सहारा ना लूं। ऐसी शक्ति मुझे दो मेरे प्रभु। मैं अपने संस्थान की शरण में आया हूँ। संस्थान जो मुझे सन्मार्ग दिखा रहा है, मुझे शक्ति दो मेरे प्रभु, मैं इस सन्मार्ग से कभी ना भटकूं। मन में भाव लाएं, संस्थान का कार्य भगवान का कार्य है। मैं संस्थान में अधिकारी के रूप में नहीं हूँ, मैं भगवान के नौकर के रूप में हूँ। मैं अपने प्रभु की नौकरी करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। मैं कितना किस्मत वाला हूँ, मुझे अपने प्रभु का कार्य करने का भारतीय योग संस्थान ने मौका दिया, अवसर दिया। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया। हे मेरे संस्थान, तेरा लाख लाख शुक्रिया।
अपने संकल्प को और अपनी शक्ति को दोहराएं बार बार अपने ईश्वर को साक्षी बना करके। जिसकी कृपा से मैं 3 दिन के लिए इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आया हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे भेजा है। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया। धीमी आवाज में मेरे साथ मिल करके ओम की ध्वनि करेंगे। लंबा श्वास भरें। आँखों को खोलने का मन करे खोलें, आधी खोलने का मन करे आधी खोलें, ना खोलने का मन करे तो भी चलेगा। कुछ सूचनाएं आप ध्यान देंगे। आप सबके पास साधन पाद की बड़ी पुस्तक होनी चाहिए। साधन पाद जो पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये लघु पुस्तिका नोट्स बनाने के लिए है। अगर आप नहीं लाए तो मैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं जो सामग्री का देख रेख करते हैं, काउंटर पे सेल पे किसकी ड्यूटी है तो वो देख लेंगे। यहाँ जो हमारे यहाँ अधिकारी बैठे हैं जम्मू के, वो सायंकालीन इस समय खुल सकता है क्या 1 घंटे के लिए काउंटर हमारा लाइब्रेरी में? क्या खुल सकता है? हाँ, खुल जाएगा। तो अभी जो ये हमारा भोजन काल होगा, इस समय के दौरान 1 घंटा हमारी जो लाइब्रेरी नीचे है जहाँ मैं ठहरा हुआ उसके नीचे हमारा जो एडमिन ब्लॉक है वहाँ पर ये पुस्तक 13 आपके रहेंगे और एक जो 13 के 13 खड़े हो जाए, पक्का पूरा कर लेता हूँ। एक जो हमारे कुशवाहा साहब हैं मध्य प्रदेश से, वो खड़े हो जाएं 14। और यहीं पर इसी में उत्तर प्रदेश जो पूर्वी है उसकी ड्यूटी कल लगाएंगे। दिल्ली प्रांत 1 के इसमें 6 लोग और खड़े हो जाएंगे। 6 बस। हाँ, बस हो गया। ये 20 लगभग 18-20 हो गए। आपसे मेरी एक प्रार्थना रहेगी, दोपहर में अब एक फ़र्क लाना है। बाल्टियाँ हमारे पास ज़्यादा होंगी, काउंटर है तो वो वापस काउंटर पे उनको जाने की ज़रूरत ना पड़े। 1-2-3 बाल्टी सब्जी की लेकर के बीच में कड़छी लेके घूमेंगे। किसी को आधी कड़छी सब्जी चाहिए तो उसको वहीं बैठे हुए को ही मिल जाए, ज़्यादा बेटर है। बाकी आप काम बांटेंगे। अनिल शर्मा जी और जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं उनके साथ पहले एक आपकी मीटिंग होगी। मीटिंग में आपको निर्देश मिलेगा, निर्देश का अक्षर से पालन करेंगे और बड़े प्यार से आप सबको भोजन करवाएंगे। बैठ जाइए आप अभी। याद रखना कि क्यों कही, आप सुन लेना ये बात, ये अंदर से उखेड़ देता है आदमी को। भाव का नहीं है, यह आश्रम हम सब का है। हमें नीट और क्लीन रखने की जिम्मेदारी